वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल अल हक मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी बात आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये पूछते हैं कि गुस्ल कब फर्ज होता है, आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हम पर गुस्ल फर्ज और वाजिब हो जाता है। तो आज मैं उन्हीं चीजों का तज़किरा करूंगा जिन चीजों की वजह से हमारे ऊपर गुस्ल फर्ज और वाजिब हो जाता है। आप हजरात को मालूम है कि मेरी आदत और खसलत है कि मैं अपने सब्सक्राइबर का ज्यादा वक्त न लेते हुए ज्यादा बातें बताने की कोशिश करता हूं। तो आज भी मैं मुख्तसर अंदाज में, वाज़े अंदाज में उन चीजों का तज़किरा करूंगा जिन चीजों की वजह से हमारे ऊपर गुस्ल फर्ज और वाजिब हो जाता है। उन चीजों में से सबसे पहली चीज मनी का निकलना है, खा वह मनी नींद की हालत में निकले या बेदारी की हालत में निकले। इसमें तफसील ये है कि बाज दफा कोई ख्वाब देखता है तो ख्वाब देखने की वजह से मनी निकल जाती है और इस मनी के निकलने को, ख्वाब में मनी के निकलने को एहतलाम से ताबीर किया जाता है। तो इसको यूं समझिए कि अगर ख्वाब की वजह से आपको एहतलाम हो रहा है और सुबह के वक्त एहतलाम का असर दिखाई दे रहा है, मनी के कतरात दिखाई दे रही हैं, मनी के असरात दिखाई दे रहे हैं, तो इस सूरत में आप पर गुस्ल फर्ज और वाजिब हो जाता है। इसी तरीके से आपने ख्वाब तो देखा लेकिन सुबह के वक्त आपके कपड़े पर किसी तरह का मनी का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, मनी के कतरात दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो महज ख्वाब देख लेने की वजह से आप पर गुस्ल फर्ज और वाजिब नहीं होगा। इसी तरीके से आपने ख्वाब नहीं देखा लेकिन सुबह के वक्त आपके कपड़े पर मनी के कतरात दिखाई दे रहे हैं, मनी के असरात दिखाई दे रहे हैं, तो इस सूरत में भी आप पर गुस्ल फर्ज और वाजिब हो जाएगा। और बेदारी की हालत में मनी अगर शहवत के साथ निकल रही है तो आप पर गुस्ल वाजिब और जरूरी हो जाएगा। लेकिन बेदारी की हालत में मनी शहवत के साथ नहीं निकल रही है, आप बोझ उठा रहे हैं, कोई भारी वजनी सामान उठा रहे हैं जिसकी वजह से मनी के कुछ कतरात निकल जा रहे हैं, या मनी तो निकल रही है लेकिन उसमें शहवत नहीं पाई जा रही है, तो इस सूरत में महज मनी के निकल जाने की वजह से आप पर गुस्ल फर्ज और वाजिब नहीं होगा। बेदारी की हालत में मनी अगर शहवत के साथ निकले फिर जाकर आप पर गुस्ल वाजिब और जरूरी होगा। हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल माउ मिनल मा। इसी से उलमाए कराम इस्तिदलाल करते हैं कि अगर मनी निकल जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, इस शर्त के साथ कि उसमें शहवत पाई जाए। और दूसरी चीज जिससे गुस्ल वाजिब और जरूरी हो जाता है वह है हम बिस्तरी करना, जिमा करना, इस शर्त के साथ कि मियां और बीवी दोनों की शर्मगाह आपस में मिल जाए। वाज़ेह रहे कि शौहर और बीवी हम बिस्तरी कर रहे हैं लेकिन इन दोनों की शर्मगाह आपस में नहीं मिल रही है, महज बोसो किनार कर रहे हैं, चिमट रहे हैं, एक दूसरे से खेल रहे हैं, ना एहतलाम हो रहा है, ना दोनों की शर्मगाह आपस में मिल रही है, तो इस सूरत में इन दोनों पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। और तीसरी चीज जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ औरतों के साथ है कि अगर औरत हैज और निफास से फारिग हो जाए, हैज और निफास से पाक हो जाए, तो इस सूरत में उन औरतों पर गुस्ल करना फर्ज और वाजिब हो जाता है। कुरान करीम की आयत है यसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फिल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर, कि उन औरतों से शौहर उस वक्त तक न मिले जब तक कि वह औरतें पाक न हो जाए। तो इस आयत करीमा से उलमाए किराम इस्तिदलाल करते हैं और ये कहते हैं कि जब औरतें हैज और निफास से पाक हो जाए तो उनके ऊपर गुस्ल करना वाजिब और जरूरी हो जाता है। और चौथी सूरत कि एक गैर मुस्लिम अगर इस्लाम कबूल कर ले, एक काफिर अगर दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाए, तो इस सूरत में बाज़ उलमाए किराम जिसमें हनाबिला और मालिकिया है वो ये कहते हैं कि उस पर गुस्ल करना फर्ज और वाजिब है। और बाज़ उलमाए किराम जिसमें इमाम आज़म अबू हनीफा है और इमाम शाफी अलैहि रहमा है वो ये कहते हैं कि अगर वह इस्लाम कबूल करने से पहले जुनूबी था तो इस सूरत में उस पर गुस्ल करना फर्ज है, अगर जुनूबी नहीं था तो उसके लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। और पांचवी और आखिरी सूरत जिसका ताल्लुक मुर्दा से है, यानी जब कोई इंसान मर जाए तो उसको गुस्ल देना फर्ज हो जाता है। खुलासा कलाम यह है कि 5 चीजें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से गुस्ल फर्ज और वाजिब हो जाता है। पहली सूरत मनी का निकलना, दूसरी सूरत हम बिस्तरी करना, जिमा करना, तीसरी सूरत हैज और निफास से पाक हो जाना,
चौथी सूरत एक काफिर का इस्लाम कबूल कर लेना, और पांचवी सूरत कि एक जिंदे का मर जाना यानी मुर्दे को गुस्ल देना फर्ज और वाजिब है। इन 5 चीजों के अलावा अगर कोई और चीज आपके साथ पेश आ रही है तो उसकी वजह से आप पर गुस्ल फर्ज और वाजिब नहीं होगा। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल अल हक मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी बात आप तक पहुंच सके।